प्यारे बच्चों, आज रेशनल नंबर जिसे हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या, परिमेय संख्या का काफी महत्वपूर्ण है। आपने भिन्न का उसका जोड़ घटाना या उसका तुलना मतलब वही कौन बड़ा है कौन छोटा है, असेंडिंग ऑर्डर आरोही अवरोही क्रम में लिखना सीखा है, समझा है कि मतलब परीक्षा में भी पूछते हैं कि भाई ऑप्शन दिए रहते हैं कौन सा असेंडिंग ऑर्डर है कौन सा डिसेंडिंग ऑर्डर है, सारी चीजें बता चुके हैं। ठीक है, तो डिस्कस हुआ। लेकिन परिमेय संख्या अगर कहीं रेशनल नंबर आए तो रेशनल नंबर का कॉन्सेप्ट जो है मैंने तमाम वीडियो में डिस्कस किया है कि रेशनल नंबर का जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होगा आइदर में भी पॉजिटिव और निगेटिव हो सकता है। ठीक है, इट कैन बी पॉसिबल। तो इस केस में हमें कंपेयर कैसे करना है, क्या तरीका है, क्या स्ट्रेटेजी है, उसके विषय में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा, इमेजिन होगा। अगर ये चीजें आप समझ लेंगे तो निश्चित ही कि आप रेशनल नंबर के भी हम कंपेयर कर लेंगे। तो आज का हमारा जो पहला पार्ट होगा उसमें हम दो रेशनल नंबर के बीच में क्या करेंगे, कंपेयर करना सीखेंगे। तो उसके लिए कुछ महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो वीडियो आएगा उसमें हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर यानी मोर देन 2 रेशनल नंबर के कंपैरिजन के विषय में बात करेंगे। ठीक है ना। तो दो में कैसे कंपेयर करेंगे, आसान है, मेथड है। तो पहले ये समझ लीजिए कि अगर कोई रेशनल नंबर है a बाई बी, ठीक है, तो अगर नीचे निगेटिव साइन है तो इसे हम ऊपर लिख सकते हैं। ठीक है, कैसे लिखे हैं, -1 से मल्टीप्लाई करने पे। एक प्रॉपर्टी होता है रेशनल नंबर का। ठीक है, परिमेय संख्या का एक विशेषता होता है। तो -1 से ये बात लिख सकते हैं। मतलब पहला काम हमारा काम करना है कि सभी जो मेक द डिनोमिनेटर विद पॉजिटिव, ठीक है, मेक द डिनोमिनेटर विद पॉजिटिव साइन, पहला काम ये करना है ऑफ ईच रेशनल नंबर, प्रत्येक रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर पॉजिटिव, मतलब कुल मिला के स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। दैट मीन स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म बताया भाई, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। ठीक है, दूसरा क्या है, एक्सप्रेस ईच रेशनल नंबर इनटू अ कॉमन डिनोमिनेटर, मतलब प्रत्येक रेशनल नंबर को हमें इक्विवेलेंट विद कॉमन डिनोमिनेटर के रूप में एक्सप्रेस करना, मतलब एलसीएम ही लेते हैं वही काम होता है। ठीक है, तो ये काम करेंगे। दूसरा मतलब राइट ईच रेशनल नंबर एज अ इक्विवेलेंट रेशनल नंबर विद कॉमन डिनोमिनेटर, वी कैन राइट। ठीक है, लिख नहीं रहे, बात समझा दे रहे हैं। उसके बाद क्या करते हैं, हम देखते हैं विच वन हैज अ ग्रेटर न्यूमरेटर्स, तो वही आपका क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। एक चीज और देखिएगा, अगर कोई नंबर पॉजिटिव रेशनल नंबर है, ठीक है, तो वह 0 से बड़ा होगा। अगर निगेटिव रेशनल नंबर है तो 0 से छोटा होगा। पॉजिटिव निगेटिव रेशनल नंबर का मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए -2/5 है और ये 0 है, तो स्वाभाविक है क्या होगा, 0 से छोटा होगा। ठीक है, अगर यही मान लीजिए 5/2 रहता या 1/2 रहता तो ये 0 से क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। तो एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर will be greater than 0 and every negative rational number will be less than 0। ठीक है, अगर दो रेशनल नंबर का अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो उसमें जो पॉजिटिव रेशनल नंबर हो जाएगा वह वैसे ही बड़ा हो जाएगा निगेटिव से। ठीक है, बताए थे पॉजिटिव में क्या होता है, देखो ये पॉजिटिव है निगेटिव है। पॉजिटिव रेशनल नंबर क्या होता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का साइन सेम हो। ठीक है, जैसे यह हो गया या यह हो गया। ठीक है, ये पॉजिटिव का एग्जांपल है। डिफरेंट साइन रहेगा ऐसे तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, मतलब बात समझ में आ रही होगी, क्लियर है। अब हमारा कुछ कॉन्सेप्ट है, तो सॉल्व करने का जो मेथड होता है वह दो प्रकार का है तो बहुत है, लेकिन हम दो जब रेशनल नंबर के कंपेयर करते हैं उसका देखिए क्या तरीका है, क्या ट्रिक है, क्या कॉन्सेप्ट है। कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर, चलिए कंपैरिजन ऑफ टू रेशनल नंबर, मतलब दो परिमेय संख्याओं की तुलना। ठीक है, तो तुलना में हम क्या करते हैं भाई, यही चीज लगाओ, लेस ग्रेटर एंड इक्वल, यही लगाना है, यही काम करना है। ठीक है, इसी से भी कर सकते हैं। बहुत कहेगा सर्कल करने के लिए कहेगा छोटे क्लासेस में। तो दो मेथड है,
इसके लिए अब हमें दो मेथड है, ध्यान समझिएगा। पहला मेथड है एलसीएम मेथड और सेकंड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, ये आसानी से बन जाता है, लेकिन दोनों में सावधानी यही बरतना है कि जिस तरफ भिन्न होता है, फ्रैक्शन होता है, उसी प्रकार इसे करना है। लेकिन 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 केवल हमें डिनोमिनेटर को ऊपर, डिनोमिनेटर का जो साइन है उसे ऊपर भेज देना है पॉजिटिव में, तो मिस्टेक नहीं होगा। मतलब फर्स्टली वी नीड टू मेक या वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर इनटू अ पॉजिटिव साइन या विद पॉजिटिव साइन। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इट शुड बी लर्न। ओके, तो एलसीएम दैट इज अ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दोनों में से कोई है। तो चलिए एलसीएम का तो मैंने बता दिया है, क्रॉस का समझ लीजिए। मान लेते हैं लेट a by b and c by d be two rational number with positive denominator, with positive denominators, that means स्टैंडर्ड फॉर्म कर सकते हैं। और यहां पे कंडीशन है, ये रेशनल है तो भाई कंडीशन है कि b डज नॉट इक्वल टू 0, d डज नॉट इक्वल टू 0। मैंने ऑलरेडी इसे कह दिया रेशनल है, तो रेशनल की जो प्रॉपर्टी है तो इंक्लूडेड है। तो 10, अब ध्यान समझिएगा, 3 सिचुएशन। इफ a बाई b बड़ा होगा c बाई d से, ठीक है, when जब ab इस प्रकार होगा, यानी ए बी नहीं, ए डी कर लेते हैं, ए डी, ए का डी में है क्रॉस, तिर्यक गुणा ए का डी में क्रॉस, ए डी गुणे बी सी, एक क्रॉस निकाले हैं। तो अगर देखिए इधर वाला प्रोडक्ट और इधर वाला प्रोडक्ट, तो इधर वाला प्रोडक्ट बड़ा होगा तो इधर वाला ये रेशनल नंबर भी बड़ा हो जाएगा, पहला। दूसरा, इफ ए बाई बी ए बराबर होगा जब, वेन यहां कर सकते हैं, इफ भी कर सकते हैं, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, ए डी यानी ए इंटू डी ये बराबर हो जाएगा बी इंटू सी के, राइट। थर्ड केसेस जो है, इफ ए बाई बी लेस होगा सी बाई डी से, वेन ए इंटू डी वह लेस होगा बी सी से, ठीक है ना। तो जिधर भाई इधर है वही वही उधर का आपका रेशनल नंबर बड़ा हो जाएगा। तो महत्वपूर्ण है, ये चीजें समझ में आनी चाहिए। तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे, ठीक है। ये वाला मेथड भी बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं बिना डिनोमिनेटर सेम बनाए, ठीक है ना। डिनोमिनेटर सेम बना के तो कंपेयर तो किया जा सकता है, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा या छोटा होगा या असेंडिंग है, जो भी करना है। तो 2 में अभी हम कंपेयर सिखा रहे हैं, मोर देन 2 हमारा नेक्स्ट पार्ट का जो वीडियो आएगा। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, यहां पे देखिए एग्जांपल पहला, -5/9 और ये -11/16 है। तो क्या करना भाई, इस नेगेटिव को क्या करिए, पहले इसे हम कहे थे -5/9। पहला काम क्या करना है भाई कि इसके डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बनाना है, तो -11/16 हो गया। अब देखो भाई, मैं कंपटीशन का भी पढ़ा रहा हूँ, एकेडमिक हमारी वीडियो यूट्यूब पे आती है, उसके लिए पूरा अच्छे से मेथड है कि इसे कंपेयर करेंगे, इसे कंपेयर करेंगे, फिर क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे, तो आधा पेज का होगा। लेकिन हमें वो नहीं, हमें फास्ट, क्योंकि भाई टाइम इंपॉर्टेंट है, ठीक है, टाइम इंपॉर्टेंट है। तो मैंने क्या किया, डिनोमिनेटर को पॉजिटिव बना दिया। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर लीजिए, यहीं पे 16×5 80 होता है, तो -80, ठीक है। 16 दूना 32, 16 48, 16 64, 16×5 80, 5 6 30, 5 1 हाँ 16×5 80। चलिए 9 का 11 में 11 9 99, ठीक है। अब देखिए कौन सा है, जो देखिए मैं बार बार कहता हूं, विच नंबर जो कम निगेटिव रहेगा वही बड़ा होगा, जो लेस निगेटिव रहेगा। तो देखिए यहाँ पे 80 है, या 99 है, कम निगेटिव है, ठीक है। तो इधर वाला क्रॉस प्रोडक्ट, इधर वाली क्वांटिटी इधर, तो ये वाला भी बड़ा हो जाएगा, तो ये बड़ा हो जाएगा, मतलब कुल मिला के बड़ा हो गया। समझ में आ गया। इसमें तो सिंपल फ्रैक्शन की तरह है, ठीक है। तो क्या करिए, क्रॉस इधर भेज दीजिए, इसको इधर भेज दीजिए, मल्टीप्लाई करिए, जो बात आएगा वही हो जाएगा, उसके हिसाब से कर लेंगे।
चलिए इसे भी बाद में कर रहे हैं, पहले इसे देख लेते हैं। ये देखिए माइनस है, -4/1 ये माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पे 7 चौको 28, 7 चौको 28, -28, यहाँ पे -6, ठीक है। तो ये वाला देखिए, इधर वाला पोर्शन इसके हिसाब से देखा जाए तो ये वाला होगा, ठीक है, ये वाला। तो इधर वाला पोर्शन बड़ा है तो ये बड़ा हो जाएगा, इधर साइन लग जाएगा। ये जीरो है, निगेटिव है, तो जीरो हमेशा बड़ा रहेगा निगेटिव नंबर से, ओके, इसमें कुछ करना ही नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे माइनस है, ऊपर भेज दीजिए -1 से मल्टीप्लाई करके। अब क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट करिए, क्रॉस प्रोडक्ट इसमें इधर करेंगे तो ये आएगा 11 3 जा 33, 11 3 जा 33 को 3 और 0 से होगा तो ये 33 तो आएगा ही, 11 1 जा 11 आएगा, माइनस हो जाएगा। और इसका जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस यही बात आएगा, ठीक है। तो क्या आया, यह 1111 आया और ये 1133 आया, तो ये कम निगेटिव है तो ये बड़ा होगा, ठीक है, ये बड़ा होगा। तो कुल मिला के इसमें अगर देखा जाए तो ये जो होगा ये बड़ा हो जाएगा, ये वाली क्वांटिटी इससे बड़ा हो जाएगा, रेदर देन ये बड़ा होगा, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे तो चाहे तो कुछ सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं भाई, काहे मल्टीप्लाई करके इतना लोचा पालेंगे। चलिए मल्टीप्लाई सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, यानी पहला आ गया 2/3, माइनस को ऊपर भेज दिए, मतलब हमें वी मस्ट मेक द डिनोमिनेटर पॉजिटिव, अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगा, यू कैन मेक अ मिस्टेक, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस है तो ऊपर भेज दीजिए, ये कट जाएगा 12 से कट जाएगा, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, यानी -2/3। ओ ये तो दोनों बराबर हो गया, ठीक है। तो ये आपका बराबर हो गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे ही वैसे पता चल गया कि ये दोनों बराबर हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है तो क्या करिए, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए, -7 9 63 और 7 चौको 28, ठीक है। तो ये वाला बड़ा हो गया तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है, ऐसे कर लेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें गुणा करते हैं, गुणा करना ही बहुत दिक्कत है, ठीक है, लेकिन किया जाए। चलिए गुणा करते हैं, 108 गुणे 85, ठीक है। तो 8 से पहले गुणा कर लेते हैं, तो 8 8 64, 8 8 64 को 4 6, ये 6 हो जाएगा, 8 1 कम 8, 1 0 बढ़ा दीजिए, इतना आएगा 108 में, तो ठीक है। 8 8 64 4 6, हाँ 8 1 कम 8 सही है। और 5 से गुणा करेंगे, देखिए दहाई से किए तो मतलब 1 0 बढ़ा दिए, 10 से गुणा करने में क्या होता है, मतलब 80 से गुणा कर दिए, और 5 से गुणा करेंगे तो 500 हो जाएगा, और 18 25 सॉरी 8 25 40, 5 बटे 40, तो 540 इसमें जोड़ लीजिए, तो 0 4 4 8 6 5 11 और 8 1 9, तो ये बात आएगा। इसका क्रॉस प्रोडक्ट इधर हुआ तो ये आया 9180। इधर करते हैं तो 9 5 45, ये पूरा लिख दीजिए क्योंकि यहाँ 0 है तो डायरेक्ट लिख लेते हैं, और 9 1 जा 9 और 1 0 बढ़ा दीजिए, तो क्या है, ये वाला इधर वाला पोर्शन बड़ा है तो ये वाला बड़ा हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो इस तरह किसी भी दो रेशनल नंबर को हम कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा मेथड, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमने यूज किया। अगर आपको एलसीएम मेथड है तो मैं जब वाला कराऊंगा मोर देन 2 जब लेंगे असेंडिंग डिसेंडिंग, तो उसमें आपको समझा देंगे कि कैसे क्या करते हैं, राइट। तो काफी महत्वपूर्ण है। हमने रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या का तुलना सीखा। कंपेयर का मतलब तुलना करना, विच वन इज ग्रेटर या विच वन इज लेस या बोथ आर इक्वल, ठीक है। वी नीड टू डिसाइड, ओके। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड इट्स बिलोंग्स टू इन क्लास 7th एज वेल एज 8। ये 8 में भी बिलोंग करता है, 7 में बिलोंग करता है, और यह कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सीटेट और भी जो वनडे एग्जाम है, रेलवे एग्जाम है, ग्रुप बी है, उन सब में पूछा जाता है। तो बेस्ट रहेगा ये चीजें आप सीखिए और समझिए और हमसे जुड़े रहिए, और ऐसे ही प्यार बनाए रखिए, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।